इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम आपके लिए एक खास कार्यक्रम लेकर आए हैं। आसान योग से कैसे कोरोना को करें हम दूर। लगातार हम इस योग के बारे में आपको पिछले एक हफ्ते से भी ज़्यादा समय से हमने आपको बताया है, और आज जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, पूरी दुनिया योग के माध्यम से इम्यूनिटी बढ़ाने की बात कर रही है। इसे उपलक्ष्य में केबीसी भी आपके सामने इस खास कार्यक्रम को लेकर उपस्थित हुआ है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है योगाचार्य डॉक्टर पी.के. मिश्रा जी। स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद आपका, और केबीसी न्यूज़ के संस्थापक को भी मेरा धन्यवाद, उनके स्टाफ को धन्यवाद कि उन्होंने मुझे मौका दिया ताकि आज विशेष दिन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आपके सामने उपस्थित होकर के कुछ ज्ञान दे सकूं और आपके स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। धन्यवाद। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी लोग योग के माध्यम से अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं, और कोरोना को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घर में रहते हुए योग करने की बात कही थी, यानी डिजिटल योग, यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर योग के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ने की बात कही थी। अगर एक दूसरे से हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं तो इससे एक फ़ायदा होता है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करते रहते हैं। आज योग के विषय में ये हमारा खास एपिसोड जो है वो है, और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि योग है क्या। अगर बात करें सर, तो योग है क्या? योग युज शब्द से आया हुआ है, संस्कृत का युज शब्द है, और उसका शाब्दिक अर्थ है जोड़ना, ऐड करना। तो योग का मीनिंग यहाँ से शुरू होता है, और यहीं से चला आ रहा है कि हमें अपने जीवन में योग को इस प्रकार जोड़ें ताकि ये अपनी उच्चता को बनाए रखे, आपकी मानसिकता को उच्च बनाए रखे, आपके शारीरिक जो स्वस्थता है उसको बनाए रखे, और आपकी जीवन शैली इस प्रकार कर दे कि आपके अंदर वो ऊर्जा आ जाए जिससे कि आप योग का तो परमात्मा तत्व से मिलने का विधान भी है, इतनी ऊंचाई है योग की, और इस कदर ये एक विज्ञान है, ज्ञान है, विज्ञान भी है। मैं आज के संदर्भ में बात करना चाहूँगा कि योग हमें क्या कर सकता है। योग एक विधि है, विज्ञान, और इसमें दो पक्ष आते हैं, एक ज्ञान पक्ष आता है और दूसरा कर्म पक्ष आता है। जैसे कि कर्म पक्ष की बात करें तो आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सब भी आता है। और स्वस्थता दिशा में बात करूं मैं तो ज्ञान पक्ष आता है, जीवन शैली की बात करता है, आपके खान पान के अनुशासित रूप में आप किस प्रकार इसे स्वस्थता प्राप्त कर सकें, इसकी बात करता है। तो ये एक विज्ञान है, संपूर्ण विज्ञान है, और अथाह समुद्र है योग तो, क्योंकि ये आत्मा को परमात्मा तत्व से मिलाने तक का योग कराता है ये। और जीवन शैली में अपना लें तो पूर्ण स्वस्थता प्रदान करता है। योग के माध्यम से आप पूर्ण स्वस्थता प्रदान कर सकते हैं, नो मेडिसिन लाइफ आप जी सकते हैं आपके आखिरी क्षण तक। तो क्या नहीं है ये, तो आप योग अपनाएं। और वायरस की बात करूं मैं तो वायरस भी इम्यूनिटी वायरस का काम इम्यूनिटी उससे लड़ता है, वायरस भी लड़ता है, हमारी इम्यूनिटी अंदर जो है शरीर के अंदर वो इम्यूनिटी भी लड़ती है। और इम्यूनिटी बढ़ाने का एक ही विज्ञान है, वो है योग। इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। पहली बात तो इम्यूनिटी को कायम रखना है, जो भी इम्यूनिटी आपको मिली हुई है उसे पूर्ण रूप से आपको कार्यशील बनाए रखे, उसमें उसकी क्षमता कम ना हो। यहाँ भी योग बताता है किस प्रकार आपकी जीवन शैली हो ताकि आपकी इम्यूनिटी जो ऑलरेडी मौजूद है वो बनी रहे, और फिर इम्यूनिटी बढ़ा भी सकते हैं, इसके तहत भी ये कार्य कर सकता है। तो आगे चलते हैं, और आप पिछले एपिसोड में, हमारे एपिसोड में इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा हो चुकी है
तो योग एक जीवन शैली है, मैं आज के संदर्भ में बात करूं ये, और जोड़ने की क्रिया है। स्वस्थता से शरीर और स्वस्थता को बनाए रखने की क्रिया है, यहाँ इसको कहते हैं जोड़ना। आत्मा को परमात्मा तत्व से जोड़ने की क्रिया है, इसको कहते हैं जोड़ना। तो ये हर जगह आपके योग आपके साथ है पूर्ण जीवन तक। धन्यवाद। तो आज पूरी दुनिया योग कर रही है, अपनी इम्यूनिटी बढ़ा रही है, और किस तरीके से योग हमारे दैनिक जीवन में कारगर होता है हम उसके बारे में जानेंगे सर, कि दैनिक जीवन में अगर योग के महत्व की बात करें तो योग क्या प्रभाव डालता है हमारे दैनिक जीवन में। जी, दैनिक जीवन में मैंने कहा कि ये जीवन शैली, योग विज्ञान जीवन शैली की रचना करता है, आपके स्वस्थता की कामना करता है, मदद करता है, और आपको बताता है कि अनुशासित रूप से आप इसे किस प्रकार पूर्ण स्वस्थता प्राप्त कर सकते हैं। योग विज्ञान, हमारा शरीर और योग विज्ञान, इसको ज़रा इस रूप में आप देखें कि हमारा शरीर प्रकृति ने बनाया है, और प्रकृति से बना हुआ ये शरीर हम सारे प्रकृति के कारण जी पा रहे हैं। भोजन भी प्रकृति से लेते हैं, हवा भी प्रकृति से लेते हैं, जल भी प्रकृति से लेते हैं। तो क्यों न हम प्रकृति की तरह इसके अनुशासन पे आ जाएं, और अगर अनुशासित रूप से, अगर आप इसे ही योग कहते हैं, जीवन शैली की इसी की बात करते हैं, अनुशासित रूप से अगर आपका खान पान, आपका लाइफ स्टाइल अगर आप रखें तो आपको कोई रोग नहीं होगा, इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी, और कोई भी वायरस आप पे अटैक नहीं करेगा। तो इस तरह से हमारे जीवन शैली को ये बनाता है। कैसे बनाता है? सुबह से शाम तक आपने किस प्रकार अपना जीवन शैली रखना है, जिसे अनुशासित कहते हैं। मैं बात करूं, कृष्ण ने कहा था समत्वम योग उच्यते, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टसु कर्मसु युक्त स्वप्नाबोधस्य योगो भवति न दुःखः। योग इसी को कहते हैं, और योग अगर धारण कर लिया आपने तो कभी भी कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं होगा, तकलीफ़ नहीं होगी। क्या है योग? कृष्ण ने कहा था जो, वो ये कहा था युक्ताहार विहारस्य, मतलब कि आपके आहार युक्त होने चाहिए, डिसिप्लिन्ड होने चाहिए, अनुशासित आहार होना चाहिए, न अधिक न कम। वहाँ भी योग की बात उन्होंने की थी। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टसु कर्मसु, युक्त चेष्टा करनी चाहिए और कर्म करने चाहिए। कर्म वो कर्म जिसमें कि हम कहेंगे, इंग्लिश टर्म कहेंगे फिज़िकल एक्टिविटी। फिज़िकल एक्टिविटी बहुत आवश्यक है स्वस्थ रखने के लिए। आज के लाइफ स्टाइल फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, हम मानसिक करते हैं। इसीलिए हमें आसन और प्राणायाम को अपने जीवन में उतारना होगा, और इस प्रकार सोना भी चाहिए, जगना भी चाहिए। ये भी अनुशासित रूप से होना चाहिए। रात्रि मिला हुआ है सोने के लिए, अंदर भी सोना चाहिए, और रात्रि में आप इसे विश्राम दें। अन्न का भी ग्रहण वर्जित है। योग की बात करें तो अनुशासित रूप में आपने ये अन्न की बात करें तो रात में अन्न लेना उचित नहीं है, योग नहीं कहता, क्योंकि ये वक्त आता है विश्राम का। तो सोना भी आपको चाहिए, जो ज़रूरी है वो है 8 घंटे की नींद तो होनी चाहिए, और उस समय अंदर कोई लोड ना डालें। तो इस तरह अगर जीवन शैली आप बनाएंगे तो कभी भी आपकी इम्यूनिटी कम नहीं होगी और आप स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि आज स्वस्थता ही आपको कुछ दे सकता है, ये वायरस से बचा सकता है। और इसके लिए योग अनुशासित कहता है, अनुशासित आपका लाइफ स्टाइल होना चाहिए। भोजन रात्रि और दिन के समय एक्टिव बॉडी होनी चाहिए, मतलब कि परिश्रम करना होगा आपको, या तो फिर योग और जॉगिंग करके
या दौड़ के आपने को परिश्रम के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, कभी भी आपको कोई कष्ट न होगा। तो चर्चा तो चलती रहती है और पिछले कई एपिसोड में जो 8 एपिसोड हुए, मैंने बहुत चर्चाएं की है इस विषय में, और छोटे से रूप में मैंने आज, क्योंकि छोटा समय मिला है, तो छोटे रूप में मैंने बताया कि आपके अपने जीवन शैली को अनुशासित कर लें। क्या क्या अनुशासन होना चाहिए? भोजन का क्वालिटी एंड क्वांटिटी एंड टाइम, ये आपको समझना होगा कि क्या हमारी मात्रा होनी चाहिए, क्या हमारा टाइम होना चाहिए, और क्या क्वालिटी होनी चाहिए। कौन सी चीज़ खाएं, कौन सी चीज़ नहीं खाएं, ये हमें जानना होगा। इसी को कहते हैं जोड़ना। ये अगर आप करते हैं तो शरीर के प्रति आप सजग रहते हैं, इसे ही कहते हैं जोड़ना। अगर स्वस्थता की बात करूं तो इस तरह से। और फिर रात्रि भोजन को अवॉइड कीजिए, परिश्रम कीजिए। ये 3 काम तो आप, इसी को कहते हैं अनुशासन। तो ये 3 काम आप ज़रूर ध्यान में रखें। धन्यवाद। सर, अगर आसन की बात करें तो आसन क्या है और हमारे जीवन में इसके क्या महत्व है, या फिर कहें कि ये आसन हमें किस प्रकार से लाभ पहुंचाता है और किस तरीके से इसे करना चाहिए, जिससे कि जो लोग सही तरीके से आसन कर रहे हैं उन्हें कितने समय में इसका लाभ मिलेगा और किस प्रकार से उनकी जो जीवन शैली है वो तब्दील हो जाएगी। योग में आसन का नाम आता है, प्राणायाम का नाम आता है, कार्य इसमें क्रिया योग के माध्यम से हम लाभ पाते हैं। आसन मतलब ये इसलिए ज़रूरी है कि हमारा शरीर, हमारा अंग प्रत्यंग, वो जीवन के शुरुआती दौर से लेके मृत्यु तक ये जो गति है, ये जो समय है, ये है डाउनफॉल की। मतलब कि डाउनफॉल का अर्थ होता है, हमारी बॉडी मिली होती है इलास्टिक, और धीरे धीरे करके जैसे उम्र होती है, जैसे हम यूज़ करते हैं, तो वैसे वैसे करके ये स्टिफ होती है, ऑर्गन भी स्टिफ होती है। आसन के द्वारा हम फिर इस प्रतिदिन ये स्टिफ बॉडी होता है, अंदर भी ऑर्गन भी, आसन के माध्यम से हम इसे फिर से इलास्टिक बना लें अगर, तो एक कहावत है इंग्लिश में, इलास्टिसिटी इज़ लाइफ एंड स्टिफनेस इज़ डेथ। किसी भी ऑर्गन का अगर इलास्टिसिटी कम हो गई है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है, तो वो मरने के तरफ जा रहा है, और उसी को कहते हैं रोग, क्योंकि उसकी कार्य क्षमता कम हो जाएगी और वो ठीक से काम नहीं कर सकेगा, उसी को कहते हैं रोग। तो ये आसन का काम है आपके बॉडी को फ्लेक्सिबल करना, आपके ऑर्गन को इलास्टिक रखना, ताकि इसकी जीवनी शक्ति इसके पास हो, ऑर्गन के पास हो, वो मरने के दिशा में ना जाए। तो आसन का काम यहाँ है। हर ऑर्गन के लिए, हर क्षेत्र के लिए, शरीर के हर क्षेत्र के लिए आसन हैं अलग अलग। सर से लेके पाँव तक के हर एक आसन हैं, बहुत सारे आसन हैं। वो आप किसी भी संस्थान से जुड़ के आप उसका लाभ ले सकते हैं। हमारे योग आरोग्य विज्ञान जो राजहाता में है, राजहाता के पावर हाउस नेक्स्ट जन कंप्यूटर गली में है, उसमें भी आप फुल बॉडी फिटनेस कोर्स कराया जाता है। पूरी की पूरी बॉडी फिट आप कर सकेंगे। ये 1 महीने का कोर्स है। यहाँ करके आप पूर्ण स्वस्थता को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन पर्यंत आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आसन का काम है स्टिफनेस को हटाए रखना, बॉडी को इलास्टिक रखना, और जब तक बॉडी इलास्टिक है या कोई ऑर्गन इलास्टिक है, तब तक वो रोग नहीं धारण करेगा। मान लीजिए कि शुगर, आजकल शुगर है, प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, किडनी वाले प्रॉब्लम है, बड़े बड़े प्रॉब्लम हैं। वो क्यों हुए? इसीलिए कि वो ऑर्गन, शुगर तो पैनक्रियाज स्टिफ हो गए, कड़ा हो गया, इलास्टिसिटी उसकी चली गई। किडनी तो वो भी स्टिफ हो गया, कड़ा हो गया। और हार्ट की भी धमनियाँ या जो भी हार्ट के जो ऑर्गन हैं, या कहीं भी लंग्स है और हार्ट है, जहाँ भी कुछ जो भी अंग प्रत्यंग जितने भी हैं, वो रोगी तभी होंगे जबकि उनकी इलास्टिसिटी कमज़ोर होती चली जाएगी। और आसन
अति आवश्यक है, क्योंकि प्रतिदिन आप उसे इलास्टिक बना लीजिए, फिर से वो पूर्ण कार्यशील रहेंगी, कभी भी रोग आपको धारण नहीं होगा। धन्यवाद। ये आसन का काम है। बहुत से ऐसे लोग हैं सर जो बोलते हैं कि हम बहुत सालों से योग करते आ रहे हैं पर उन्हें पूर्णतः लाभ नहीं मिल रहा है। तो अगर हम बात करें कि योग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि जो लाभ है जल्दी मिल सके, तो वो कौन सी बातें हैं? जी, बहुत बहुत उम्दा क्वेश्चन। आजकल मैं कई लंबे वर्षों से मैं देख रहा हूँ, मेरे पास में लोग आते हैं, कहते हैं कि मैं 10 साल से प्राणायाम कर रहा हूँ, मैं 7-8 साल से आसन कर रहा हूँ और मुझे लाभ नहीं मिला। तो कारण मात्र इतना सा कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो किसी ऐसे जगह से उन्होंने ज्ञान लिया जो जानकार नहीं होगा, या टीवी से लिया और आपने किया नहीं सही किया होगा। नहीं सही किया होगा तो लाभ कैसे मिलेगा? इसीलिए लाभ आपको नहीं मिला। नहीं तो योग जो करे, मैं आपको गारंटी देता हूँ, योग अगर कोई करे और 90 दिन तक किसी भी रोग से ग्रसित हो, 90 दिनों तक अगर वो सही स्वरूप में योग करता है तो किसी भी रोग से मुक्त पा सकता है, चाहे वो कितनी भी भयंकर बीमारियाँ हों। तो उनको लाभ नहीं मिला, उसका मेन रीज़न यही है कि उनके पास में जो ज्ञान जाना चाहिए था, जहाँ से भी उन्होंने ज्ञान लिया वो सही स्वरूप में न मिला और उन्होंने नहीं किया। अपने से खुद किया तो देखने वाला कोई नहीं है बताए कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। पहली बात तो यही कमी है। दूसरी बात ये कमी है कि जितने भी लोग योग कर रहे हैं, कोई भी आसन कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि आसन तो कर रहे हैं, वही पोस्चर है, वही उसी तरह देखने को मिलता है कि आसन दिखता है, लेकिन वो एक्सरसाइज के रूप में कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी कमी है। एक्सरसाइज के रूप में अगर योग के आसनों को कर रहे हैं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये शरीर बना हुआ है 3 मेन एनर्जी से। ऐसे तो 5 एनर्जी से बना हुआ ये शरीर है, और 3 मेन एनर्जी की बात करें तो इस पर आपको ताल लयबद्ध करके अगर आप कोई एक्शन करते हैं तो आप योग कर रहे हैं, अन्यथा योग नहीं कर रहे हैं। वो 3 एनर्जी कौन कौन सी है? एक तो है फिज़िकल बॉडी, शरीर, जिसको कि हम आसनों द्वारा उसे मूव कराते हैं। कोई भी आसन करते हैं तो उसकी मूवमेंट होती है, तो ये फिज़िकल बॉडी एक एनर्जी है आपके पास। दूसरी एनर्जी आपके पास है सांस, प्राण तत्व, मतलब कि सांस दूसरी एनर्जी है। तीसरी एनर्जी आपके पास है मन, तो ये तीसरी एनर्जी आपके पास है। तीनों के समन्वय होते हुए जो एक्शन किया जाए, मतलब कि कोई भी आसन कर रहे हैं तो सांस के तरफ आपका ध्यान, मन वहाँ जहाँ शरीर में कोई हलचल या कोई स्टिफनेस दिख रही है या कोई कड़ापन दिख रहा है या कोई दर्द दिख रहा है, जिस क्षेत्र में जो भी आप आसन करें तो तीनों जो एनर्जी है उसको ताल लयबद्ध सिंक्रोनाइज्ड वे में अगर आप करते हैं तो आप योग कर रहे हैं, अन्यथा एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज करने से आपको लाभ नहीं मिलेगा, आप बरसों तक करते रह जाएंगे, आपको लाभ नहीं मिलेगा। ये ध्यान दीजिएगा। तो यही 2 कारणों से लोग लाभ नहीं ले पाते। आप किसी समर्थ योग गुरु के पास में जाएं, उनके सामने में कुछ दिनों तक करें, ताकि आपको देख के वो कह सके कि यहाँ तुम्हें और सुधार करनी है। अगर आप घर में टीवी देख करके आप घर में किए चले जा रहे हैं तो समय आपका जा रहा है, लाभ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि देखने वाला जो जहाँ से देख रहे हैं वहाँ कितना देखा, कितना हमने सही किया, इस वजह से नहीं हो पाता। धन्यवाद। बहुत से लोग हैं सर ऐसे कि उनके मन में ये भ्रम है कि योग को सिर्फ सुबह के समय में करना चाहिए। अगर हम इस बारे में आपसे पूछें कि क्या योग को करने का समय सिर्फ सुबह का है या फिर और भी ऐसे समय है जिसमें लोग योग कर सकते हैं, तो आप इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को जानकारी दें। जी, बहुत बढ़िया। योग कोई ज़रूरी नहीं है कि सुबह में ही किया जाए, सिर्फ ध्यान ये रहे कि हमारा शरीर हल्का हो, पेट हल्का हो। ये समय आपके लिए योग करने के लिए है। आपका शरीर, पेट हल्का हो, थका हुआ शरीर ना हो, तो ये 3 चीज़ों का ख्याल, और शुद्ध वायु
जहाँ मिले वहीं योग करें। कुछ बातों का ख्याल तो इस तरह से आप योग करें। और सबसे बेस्ट, सबसे जो उत्तम समय तो सही में होता है सुबह, वो इसलिए कि शौच वगैरह से अंदर का शरीर लोड से मुक्त होता है और आप योग करने का सबसे उत्तम समय है। और ऑक्सीजन की मात्रा उस समय अधिक होती है, फ्रेश एयर रहता है, तो इसीलिए सुबह में कराया जाता है, करिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है रेस्ट्रिक्शन कि योग सुबह में ही करना चाहिए, आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन दो बातों का ख्याल, एक तो आपका पेट हल्का हो, अंदर का सिस्टम हल्का हो, और दूसरी बात कि स्वच्छ वातावरण हो। इस समय आप योग कर सकते हैं, चाहे कभी भी कर सकते हैं। धन्यवाद। एक सवाल हमारे पास और है सर, लोग योग और एक्सरसाइज में जो फ़र्क है वो नहीं समझते हैं। योग को भी एक्सरसाइज की तरह करते हैं और बोलते हैं कि योग है। तो अगर इन दोनों में अंतर की बात करें तो हम चाहेंगे कि आप इसके बीच में अंतर कर दें ताकि हमारे दर्शक योग और एक्सरसाइज में जो फ़र्क है वो समझ लें। जी, एक्सरसाइज फिज़िकल लेवल पे जो एक्शन किया गया, फिज़िकल मतलब शरीर पे ही जो एक्शन किया गया, और जो आपकी जो दूसरी तीसरी एनर्जी है उसे उस पर आपकी नज़र नहीं है, उसे ताल लयबद्ध नहीं किया, तो ये एक्सरसाइज है। जैसे मान लीजिए कि अगर योग एक नाम लेता हूँ जो सभी लोग जानते हैं, साइकिलिंग करते वक्त में, या मान लीजिए कि भुजंगासन कर रहे हैं या ताड़ासन कर रहे हैं, तो तीन जो आपकी एनर्जी है उसको देखते हुए, ताल लयबद्ध करते हुए अगर आप कर रहे हैं, कौन कौन मूवमेंट, शरीर का मूवमेंट, और दूसरी एनर्जी आपकी है सांस की गति, उससे जोड़े रहिए अपने को। लेना है, कितना लेना है, सांस कितनी लेनी है, कब छोड़नी है, इसका ज्ञान होना चाहिए, और उससे जो आपकी चेतना जुड़ी होनी चाहिए। और मन कहीं दूसरी जगह ना हो, आप वहाँ उस क्षेत्र पे, शरीर के उस भाग पे मन को रखें जहाँ कोई आप देख रहे हैं तनाव, खिंचाव या कोई दर्द महसूस हो रहा हो। अगर तीनों एनर्जी को आप सिंक्रोनाइज कर देंगे, ताल लयबद्ध कर देंगे, तो ये योग कहलाता है। क्योंकि योग का नाम है जोड़ना तब जबकि आपकी तीनों एनर्जी जुड़ी हुई हो, वो क्रिया ही योग कहलाती है। और तीनों एनर्जी में कोई एक एनर्जी को किया आपने तो जोड़ा नहीं, एक एनर्जी तो आपकी नहीं है। ये आपका जीवन एक शरीर नहीं है, आपका जीवन तो सांस है। सांस को छोड़ दिया तो जीवन को छोड़ दिया, तो फिर वो उस जगह, और मन जब तक उस क्षेत्र में नहीं जाएगा जहाँ की उसे लाभ लेना है, मन ने अगर वहाँ पर केंद्रीभूत आपने नहीं किया जहाँ लाभ लेना है, आपको दर्द है तो वहाँ लाभ लेना है, कोई ऑर्गन के लिए कर रहे हैं, किसी ऑर्गन को ठीक करने के लिए कर रहे हैं, तो उस ऑर्गन के प्रति सजग हो जाइए, वहाँ आपकी एनर्जी डाइवर्ट हो जाएगी, माइंड उसे वहाँ पहुँचा देगा जो आप कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो वो उसे ठीक कर लेगा, उस निदान आपका हो जाएगा। लेकिन फिज़िकल लेवल में किया गया एक्सरसाइज है, और इन तीन एनर्जी को जोड़ के किया गया योग है। अगर बात करें कि योग और एक्सरसाइज में, दोनों में से कौन है जो सबसे ज़्यादा लाभ पहुंचाता है हमारे शरीर को, योग या एक्सरसाइज? योग तो मिरेकल है, एक्सरसाइज यूँ समझ लें कि 10% है, कोई अगर लाभ दे रहा है तो योग दे रहा है 100%, इतनी डिफरेंस है। योग मिरेकल है। अगर योग को ध्यान में रख करके, मतलब कि तीनों एनर्जी को ताल लयबद्ध करके किया जाए तो निदान है, रोग मुक्त हो सकेंगे आप, और जल्दी हो सकेंगे। एक्सरसाइज से तो रोग मुक्त होता ही नहीं है, आज तक नहीं हुआ कोई, तो इतना डिफरेंस है। धन्यवाद। और सर, हम अगर बात करें कि अगर योग शुरू करने से पहले कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि जो योग हम करने जा रहे हैं उसका जो पूरा लाभ है वो हमें मिल सके? जी, पहली बात तो आपका शरीर, जैसा मैंने कहा, शरीर उस समय हल्का हो। शरीर का हल्का मतलब अंदर का सिस्टम, और आपकी थकान ना हो। दूसरी बात कि स्वच्छ वातावरण हो, समय
ऐसा चयन करें और स्थान ऐसा चयन करें जहाँ की खुली हवा मिल सके आपको। ये 2 बात का ख्याल। और तीसरे बात का ख्याल कि योग जो भी करें, आसन करें, तो एक आसन से दूसरे आसन के बीच में या प्राणायाम करें तो आप थोड़ा विश्राम करें। कोई भी योग कहता है लाभ तब आपको मिल सकता है जबकि एक योग किया और विश्राम की अवस्था में ले लिया, भले ही वो 10 सेकंड का हो, 15 सेकंड का हो, विश्राम हो। विश्राम माने अगर बैठ के कर रहे हैं तो बैठे बैठे ही आप शांत हो जाएं, या आप लेट के कर रहे हैं तो लेट के आप शांत हो जाएं, शवासन में हो जाएं। हर आसन के बाद, एक एक आसन के बाद थोड़ा सा विश्राम दे दें तो शरीर की रीगेन कर लेता है, अपनी एनर्जी वापस उसको मिल जाती है और ज़्यादा मिल जाती है। तो ऐसा करके योग करें। प्राणायाम भी करें तो आप एक प्राणायाम से दूसरे प्राणायाम में जाते हुए थोड़ा सा विश्राम ले लें। इस तरह से आप उसे करें। तीसरी बात का ये ख्याल रखिए। धन्यवाद। कोई समय सीमा है सर कि मतलब हम आधा घंटा ही करें, 1 घंटा ही करें, या फिर हम हमारी क्षमता पर निर्भर करेगा कि हम कितने देर तक कर सकते हैं? ये तो बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, इसलिए कि हम कभी तो ज़्यादा कर लेते हैं और तो कभी बहुत कम कर लेते हैं। कम करने से लाभ थोड़ा तो ज़रूर मिलेगा, जितना आपने किया उतना ही लाभ मिलेगा, क्योंकि नाम ही इसका योग है। योग उतना जोड़ देगा आपको जितने देर के लिए आपने इससे जोड़ा। और समय कितना करें तो यह अलग अलग आदमी के लिए समय अलग अलग होता है। क्षमता, उसके अंदर क्षमता कितनी है। मैं प्राणायाम की बात कर रहा हूँ। मान लो अनुलोम विलोम आप कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, तो अनुलोम विलोम आप कर रहे हैं तो आप उसे टुकड़े में करिए, बहुत अधिक देर तक ना करिए। बीच बीच में आप थोड़ा सा रुक जाइए। मान लिया कि आप 2 मिनट अनुलोम किया और 10 मिनट आपने करना है, तो 2 मिनट करके थोड़ा सा शांत सांस को देखने लग जाइए, फिर दूसरा 2 मिनट कीजिए। इस टुकड़े में करिए तो और अधिक लाभ मिलेगा आपको। आसन कर रहे हैं तो यहाँ भी आपने विश्राम करके करना है। इस प्रकार आप करेंगे तो आप लाभ पाएंगे। मैं देख रहा हूँ कोई लोग कि बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। कपालभाति, भस्त्रिका एक बार में 200-300 स्ट्रोक कर लेते हैं। अगर आप नॉर्मल जीवन जी रहे हैं, योगी नहीं हैं, तो ऐसा ना करें, क्योंकि जो भस्त्रिका या कपालभाति प्राणायाम है ये तंतु को उद्वेलित करता है, अंदर के तंतु को, और हम नहीं जानते कि इसकी सीमा कितनी है कि वो झेल सके। पहले तो वो उसे देखता है, उसे जब तक कि अच्छा लगता है तब तक, उसके बाद वो थक जाता है तो आपको वो तंग करेगा। इसीलिए उसके बीच बीच में आप रोक करके करें, कई राउंड करें, और इस प्रकार योग करने चाहिए। धन्यवाद। अगर बात करें, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बढ़ते वजन से बेहद परेशान हो जाते हैं, अपने वजन को घटाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। तो अगर बात करें हम योग की, तो क्या योग वजन घटाने में कारगर साबित होता है या नहीं? बहुत खूब। वजन घटाने में तो मैं कहूँगा कि योग ही एक ऐसा विज्ञान है। वज़न घटाना, पहले तो आप जानिए क्यों, क्या ज़रूरी है वज़न घटाने की। वज़न घटाने की उनको ज़रूरत पड़ती है जिनका शरीर लेथार्जिक हो जाता है। अगर आपका वज़न भी है, मैं कहूँगा आपका वज़न भी है और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, एक्टिव हैं, बिल्कुल एक्टिव हैं, तो आपको वज़न घटाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक गाइडलाइन दिया है मेडिकल लाइन ने गाइडलाइन दिया है, उसको फॉलो कीजिए। कितनी हाइट है आपकी और कितना वज़न होना चाहिए। दूसरी बात कि वज़न अगर घटा हुआ रहेगा, नॉर्मल जितना होना चाहिए, अगर रहेगा तो सारे के सारे आपके ऑर्गन्स काम क्रियाशील मिलेंगे, ऑर्गन में कोई खराबी नहीं आएगी। वज़न बढ़ेगा तो आपके ऊपर में जितने भी ऑर्गन है उस पर लोड पड़ता है, इम्यूनिटी पे लोड पड़ता है, और इसीलिए हम जो वज़न ज़्यादा हो जाए तो हम चिंता करने लगते हैं। आजकल देखा गया है, चिंता इसलिए करते हैं कि उन्हें अब रोग आने को है। वज़न बढ़ेगा तो रोग को छिपने की जगह बहुत ज़्यादा हो जाती है। मांसल बॉडी में रोग ज़्यादा पनपता है क्योंकि वज़न उसके
उसको दबाए रखता है, किसी भी ऑर्गन को। तो इसीलिए वज़न कम करना चाहिए और नॉर्मल रखना चाहिए। योग इसमें बहुत कारगर है, क्योंकि योग हमें सिखाता है अनुशासित जीवन, अनुशासित रहना, अनुशासित रूप में खान पान हमारी, और खान पान ही तो वज़न को ठीक रख सकता है। खान पान अगर अनुशासित है तो वज़न अपने आप ठीक हो जाएगा, और इस प्रकार आप वज़न को घटा सकते हैं। वज़न अधिक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा आपको कि वज़न ज़्यादा है तो हर क्षेत्र पे लोड ज़्यादा है। आपके हार्ट पे लोड ज़्यादा है, लंग्स पे लोड ज़्यादा है, और हर क्षेत्र पे आपके हर ऑर्गन पे लोड ज़्यादा है। लोड ज़्यादा है तो थकेगा जल्दी तो रोगग्रस्त होगा, और आपकी इम्यूनिटी भी कमज़ोर रहेगी। इसलिए वज़न को घटा के रखना चाहिए और नॉर्मल रखना चाहिए। खान पान अनुशासित कर लें, अधिक से अधिक फल का सेवन करें, वैसा खाना खाएं जो वज़न ना बढ़ाए। और अगर सलाद में, खाने में अगर सलाद की मात्रा जो कि प्रकृति से डायरेक्ट मिला हुआ है, जो खा सकते हैं, जो सब्जी का ऐसा है जैसे खीरा है, टमाटर है, ये सब भी आप जोड़ लीजिए अपने खाने में। आधा हिस्सा सलाद का रखिए और आधा हिस्सा फिर अन्न का रखिए। इस प्रकार अगर आपका भोजन रहेगा तो एनर्जी भी मिलेगी, वज़न भी नॉर्मल रहेगा आपका। धन्यवाद। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इसके अवसर पर हमारा ये खास कार्यक्रम था। और हम आपको बता दें, हर रविवार को डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे और एक विशेष बीमारी पर हम चर्चा करेंगे। योग किस प्रकार से बीमारियों को कंट्रोल करेगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज समय की बहुत कमी है, इसलिए आज का हमारा कार्यक्रम बस यहीं समाप्त होता है। हम सर का शुक्रिया अदा करेंगे कि आज इतने महत्वपूर्ण दिन पर हमारे साथ उपस्थित हुए और इतनी सारी जानकारियाँ हमारे बीच साझा की, जिससे हमारे दर्शकों को योग करने में आसानी होगी, उसके फायदे और नुकसान भी समझ पाएंगे, किस तरीके से अपने जीवन को सुव्यवस्थित रखना है, योग किस प्रकार से लाभप्रदायक होगा, उसके बारे में बताया। उसके लिए हम डॉक्टर साहब का बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।